तो दोस्तों द सलेम विच ट्रायल्स कोलोनियल मैसाचुसेट्स में सन 1692 से लेकर 1693 के बीच में चली थी। इन ट्रायल्स में तकरीबन 200 से ज्यादा लोग को विच करार दिया गया था और उनमें से 20 लोगों को सजाए मौत तक हुई थी। अब आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि विचक्राफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान डेविल की पूजा करने लगता है और लोगों का ये तक मानना है कि इन विचेस में कुछ असाधारण शक्तियां आ जाती है। पुराने दिनों में लोग इन बातों में और भी ज्यादा भरोसा रखते थे और यही वजह है कि सन 1300 से लेकर सन 1700 तक कई मासूम लोगों को विच करार देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ही कुछ कहानी इस छोटे से गांव सैलेम की थी जहां विच ट्रायल्स चले थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे का सच क्या है। तो सन 1692 के जनवरी महीने में एलिजाबेथ पेरिस नाम की लड़की को अचानक दौरे पड़ने लगे। वो काफी वायलेंट हो गई और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस बच्चे की उम्र महज 9 साल थी और उसके अलावा एक 11 साल की लड़की जिसका नाम एबिगेल विलियम्स था, उसे भी ठीक ऐसे ही दौरे पड़ने लगे। इन दोनों बच्चियों को विलियम ग्रिग्स नामक एक डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसने जानकारी के अभाव में इन इंसिडेंट्स को सुपरनैचुरल करार दिया। उसका मानना था कि ये सब विचक्राफ्ट के कारण हुआ है और इन लड़कियों पे विचेस ने हमला करके इन्हें भी एक विच बनाने की कोशिश करी है। इन सब के अलावा गांव की कुछ और लड़कियों को ठीक इसी प्रकार के दौरे पड़ने लगे और उनमें से एक लड़की का नाम एन पुटनम था जो कि महज 11 साल की थी। इन बच्चियों पे एक कमेटी बैठी जिसके मेंबर्स इनसे बाकी विचेस का नाम पूछ रहे थे। वो इन्हें फोर्सफुली बोल रहे थे कि अगर ये बाकी के विचेस का नाम बता देंगी तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। सैलेम के मजिस्ट्रेट जोनाथन कॉर्विन और जॉन हैथरॉन के दबाव में आकर इन बच्चियों ने 3 औरत पे विच होने का इल्जाम लगाया। ये इंसिडेंट्स फरवरी 29 को हुए जहां एक कैरेबियन स्लेव वुमन टिटुबा, एक होमलेस बेगर सारा गुड और एक बूढ़ी औरत सारा ऑसबॉर्न पर इन बच्चियों द्वारा विच होने का इल्जाम लगाया गया। फिर क्या था, इस घटना के ठीक अगले ही दिन इन 3 औरतों को लोकल मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश किया गया जहां कई दिनों तक ऑफिशियल्स ने इनसे पूछताछ करी। सारा ऑसबॉर्न और सारा गुड ने तो अपने आप को एकदम इनोसेंट बताया, लेकिन टिटुबा ने कन्फेस किया कि सच में डेविल उसके पास आया था और अब वो डेविल को सर्व करती है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि इन विजन्स में उसने एक काले कुत्ते, एक लाल बिल्ली और एक पीली चिड़िया को देखा जो कि एक ब्लैक फिगर्ड इंसान के साथ थे। इस इंसान ने टिटुबा से एक बुक पे साइन करवाया जो कि काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट था और इस विच कॉन्ट्रैक्ट को कई और लोगों ने भी साइन करा है। इस कन्फेशन के बाद इन 3 औरतों को जेल में डाल दिया गया और टिटुबा की जवानी पे इन ऑफिसर्स ने कई और लोगों को अरेस्ट किया जिसमें मार्था कोडी और रेबेका नर्स भी थे जो कि चर्च के अपस्टैंडिंग मेंबर थे। इनके अलावा सारा गुड की 4 साल की बेटी को भी एक विच करार देकर अरेस्ट किया गया। इन अरेस्टेड औरतों में से कई औरतों ने कन्फेस करना शुरू कर दिया कि सच में डेविल उनके पास आया था और उन्होंने भी उस विच कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया है और इसके बाद उन्होंने कई और औरतों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये घटनाएं इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड हुई कि मई के महीने में विलियम फिप्स जो कि सैलेम के न्यू अपॉइंटेड गवर्नर थे, उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट ऑफ ओयर और टर्मिनर की स्थापना करी जिसमें इन विच ट्रायल्स की सेंटेंसिंग करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ गई कि 2 जून को ब्रिजेट बिशप नाम की औरत को विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व होने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। इसके ठीक 8 दिन बाद बिशप को फांसी दी गई और ये इंसिडेंट गैलोज हिल इन सैलेम टाउन के नाम से जाना गया। जुलाई में 5 और लोगों को फांसी दी गई, अगस्त में 5 और सितंबर में 8 लोगों को विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व होने के लिए फांसी की सजा दी गई। इन सब के अलावा कई लोगों को विचेस करार देकर उन्हें जेल में बंद करके टॉर्चर किया जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम माइल्स कोडी था, उसे भी विच करार देकर पत्थरों में दबाकर 2 दिन तक पब्लिकली टॉर्चर किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। मरते वक्त भी वो इंसान खुद को इनोसेंट बता रहा था और इस दर्दनाक हालत को देखकर सैलेम में रह रहे लोगों की आंखें खुली। 3 अक्टूबर को हार्वर्ड के प्रेसिडेंट मैथर ने एक लॉ पास किया जिसके तहत अगर किसी इंसान के विच होने के पुख्ता सबूत नहीं है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। उनका मानना था कि एक निर्दोष की जान लेने से बेहतर है कि 10 दोषी लोग जिंदा बच जाएं। इस लॉ के आते ही सारे अक्यूज्ड विचेस जो कि असल में मासूम और निर्दोष लोग थे उनको आजाद छोड़ दिया गया और ये दर्दनाक ट्रायल्स यहीं खत्म हुआ। लेकिन अब तक इस ट्रायल्स ने 19 औरत और एक 72 साल के बूढ़े आदमी की जान ले ली थी। सन 1693 के शुरुआत तक सभी प्रिजनर्स को आजाद किया गया और ऑफिशियल्स ने उन सबसे माफी भी मांगी। 14 जनवरी 1697 में कोर्ट ने 1 डे फास्टिंग का ऐलान किया ताकि इन ट्रायल्स में मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा सन 1711 में इन 20 लोगों के नेम्स को क्लियर किया गया और वहां के स्थित जगह पे गुडविल में इन लोगों के नामों को प्रकाशित भी किया गया। इसके साथ इनकी फैमिलीज को 600 यूरोज एज ए कंपनसेशन दिए गए। इस घटना के 250 साल बाद सन 1957 में मैसाचुसेट्स ने पहली बार इस ट्रायल के लिए फॉर्मली माफी मांगी और उन 20 विक्टिम्स के नामों को गुडविल में वहां इनग्रेव करवाने की सलाह दी। तो दोस्तों, ये थी सैलेम विच ट्रायल्स की ट्रू इंसिडेंट्स। लेकिन यहाँ एक सवाल आप सबके मन में होगा कि अगर वो सभी लोग निर्दोष थे तो आखिर वो अपने विच होने वाली बात को कन्फेस क्यों कर रहे थे।